अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 मई 2021 इंग्लैंड की अहम तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड नई गाइडलाइंस जारी, लागू किन पर। इंग्लैंड के लिए स्कॉटलैंड का बड़ा ऐलान आ गया। इंग्लैंड तारकीन वतन उठाने लगे फ़ायदा। अहम खबर, इटली तारकीन का सैलाब, हुकूमत से फौरी मुतालबा कर दिया गया। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड नई गाइडलाइंस जारी, लागू किन पर। बरतानी महकमा सेहत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन से मुतलिक नई हदायत जारी कर दी। बरतानी महकमा सेहत की वैक्सीनेशन कमेटी ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 40 साल से कम उम्र मर्द और खवातीन को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने से रोक दिया है। इससे पहले 40 साल से कम उम्र खवातीन को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना लगाने की गाइडलाइन जारी की गई थी। अब 40 साल से कम उम्र मर्दों को भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना लगाने की गाइडलाइन जारी की गई है। नई हदायत वैक्सीनेशन के बाद मुत्तहिद अफराद में खून के लोथड़े बनने की शिकायत सामने आने के बाद जारी की गई है और 40 से कम उम्र अफराद को अमरीकी कंपनियों की वैक्सीन लगाने की हदायत की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड के लिए स्कॉटलैंड का बड़ा ऐलान आ गया। यूके की अहम रियासत स्कॉटलैंड जो है वो जब से यूके यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है, यानी कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, तब से स्कॉटलैंड इसी कोशिश में है कि वो किसी भी तरह यूके से अलहदगी इख्तियार करे। और स्कॉटलैंड ने ब्रेग्जिट के वक्त भी काफ़ी तनकीद की थी यूके की, और वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा ना हो। और उन्होंने कहा है कि यूके ने यूरोपीय यूनियन से निकलकर बड़ी गलती की है। तो अब स्कॉटलैंड ये चाहता है कि वो यूके से अलहदा होने के बाद यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए। और इस हवाले से सबसे ज़्यादा मेहनत स्कॉटलैंड की SNP जमात ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की और कहा था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो फिर बरतानिया से अलहदा होने के लिए फ़ौरन से ही रेफरेंडम करवाएंगे कि क्या हमें यूके के साथ रहना है या फिर यूरोपीय यूनियन के साथ आज़ाद रियासत के तौर पर रहना है। अब इलेक्शन के बाद स्कॉटलैंड की SNP जमात को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और अब SNP जमात ने ऐलान कर दिया है कि वो चंद दिनों तक लाजमी तौर पर रेफरेंडम करवाएंगे। उन्होंने अगस्त तक रेफरेंडम करवाने के बाद एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क में शामिल हो जाना है। और स्कॉटलैंड ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी रियासत में जो यूरोपीय लोग रहते हैं वो ज़ादाना तौर पर काम करें और उनके आने जाने में भी कोई मसला नहीं है। मगर अब वाज़िया रहे कि चंद आने वाले दिनों में यूके और स्कॉटलैंड के लिए इंतहाई अहम होने वाले हैं। वाज़िया रहे कि चंद आने वाले दिन यूके और स्कॉटलैंड के लिए इंतहाई अहम होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड तारकीन वतन उठाने लगे फ़ायदा। अहम खबर, इन दिनों में इस वजह से और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी बड़ी तादाद में तारकीन वतन फ्रांस के रस्ते इंग्लिश चैनल को अबूर करके पहुँच रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रांस ने हंगामों, जराइम और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिससे सैकड़ों तारकीन वतन कार्रवाई की जद में आ सकते हैं और इन्हें कानूनी स्टेटस से महरूम करके वापस इनके मुल्कों में भेजा यानी कि डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि फ्रांस ने हज़ारों कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की वार्निंग दे दी है। इसके अलावा फ्रांस के सदर ने कुछ अरसे से मुल्क में कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के हवाले से सख्त पॉलिसियाँ नाफिज करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। और अब बरतानिया के साथ ताल्लुकात खराब होने की सूरत में फ्रांस से इंग्लिश चैनल को अबूर करने वालों को भी नहीं रोका जा रहा है और रोज की बुनियाद पर हजारों की तादाद में तारकीन वतन की आमद का सिलसिला जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इटली तारकीन वतन का सैलाब, हुकूमत से फौरी मुतालबा कर दिया। गर्मी शुरू होते ही बैरिया रोम में मौसम बेहतर होने लगा, जिस पर यूरोप आने के ख्वाहिशमंद तारकीन ने एक साथ बड़ी तादाद में इटली का रुख कर लिया। एक दिन में रिकॉर्ड तादाद में तारकीन की आमद पर लीगल पार्टी के सरबराह ने हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। के मुताबिक बैरिया रोम में मौसम बेहतर होते ही तारकीन वतन की बड़ी तादाद ने कश्तियों में यूरोप का रुख कर लिया है और इनकी मंजिल इटली बन रहा है, जो तारकीन वतन को कबूल करने के लिए नन पॉलिसियाँ रखता है। अतवार को एक दिन में इटली में तारकीन वतन की 15 से ज़ायद कश्तियाँ पहुँच गई हैं और जजीरे में 1400 से ज़ायद तारकीन उतरे हैं, जबकि हफ्ते के आखिर को इटली पहुँचने वाले तारकीन की तादाद 2100 से ज़ायद है। अटालवी सरकारी एजेंसी के मुताबिक इनमें से सिर्फ एक कश्ती में 400 तारकीन थे, जिनमें खवातीन
خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک اور کشتی میں 325 سے زائد تارکین سوار تھے۔ لیکن بات ان تارکین پر ہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ تارکین سے بڑی مزید کشتیاں اٹلی اور مالٹا کے قریب دیکھی گئی ہیں، اور مالٹا کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے ان کے بھی اٹلی میں پہنچنے کا زیادہ امکان ہے۔ تارکین کی مدد کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے کہا ہے کہ مالٹا کی سمندری حدود میں کچھ تارکین موجود ہیں جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تارکین کی ایک دن میں آمد کی وجہ بظاہر موسم بہتر ہونا ہے۔ نئے تارکین کے ساتھ اس سال کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچنے والے تارکین کی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 4,000 تھی۔ اس طرح تارکین کی آمد میں 200% کے قریب اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف تارکین کی اتنی بڑی تعداد میں آمد پر تارکین وطن مخالف رہنما کی شہریت رکھنے والے لیگ پارٹی کے سربراہ نے تفتیش کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم سے اس معاملے پر فوری اجلاس بلوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی پہلے ہی وبا کی وجہ سے مشکل کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ سیاحوں کے لیے پرکش مقام اٹلی کے خوبصورت جزیرے کی پوری آبادی کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ 4 روز کے دوران 10,000 شہریوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ 2022 کے لیے اٹلی کا دارالحکومت قرار دیا گیا ہے۔ ملک کا پہلا علاقہ ہے جہاں کی مکمل آبادی کو کورونا ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اٹالوی ریجن میں واقع اس چھوٹے سے جزیرے پر تمام آبادی کو ویکسین لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلائی گئی اور ایک ہفتے کے اندر ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، اور موسم گرما میں سیاحوں کے لیے یہ ایک محفوظ اور وبا سے پاک سیاحتی مقام ہوگا۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم نے 15 جون سے ملک کو سیاحت کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا اٹلی کا سفر کرنا چاہتی ہے۔ اٹلی دنیا کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ لوگ اپنی چھٹیاں اٹلی میں گزار سکیں، جس کے لیے اٹلی کے خوبصورت جزیرہ جہاں سیاحوں کی تعداد کثیر تعداد رخ کرتی ہے، ان علاقوں میں ویکسینیشن مہم تیز کر دی گئی ہے تاکہ ان علاقوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور شہری سیاحت کے لیے یہاں کا رخ کر سکیں۔ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی۔ پھر ملتی ہوں آپ سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔